उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर सद्गुरु का आशीर्वाद हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। बहुत समय पहले की बात है, एक संत हुआ करते थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो अपनी धुन में इतने मस्त हो जाते थे कि उनको कुछ भी होश नहीं रहता था। उनकी अदा, उनकी चाल इतनी मस्तानी हो जाया करती थी कि वो जहाँ से जाते देखने वालों की भीड़ लग जाती थी। उनके दर्शनों के लिए लोग जगह जगह से पहुँच जाते थे। उनके चेहरे पर हर वक्त चमक साफ दिखाई देती थी। जो संत रोज़ सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर का नाम लेते हुए घूमने निकल जाते थे। एक दिन वो रोज की तरह अपनी मस्ती में मस्त होकर घूमते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नज़र एक भगवान के दूत पर पड़ी। उस दूत के हाथ में एक डायरी थी। संत ने दूत को रोक कर पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और इस डायरी में क्या है। भगवान के दूत ने जवाब दिया कि इनमें उन लोगों के नाम हैं जो उन्हें याद करते हैं। ये सुनकर संत की इच्छा हुई कि उसमें क्या उनका भी नाम है या नहीं है। उन्होंने पूछ लिया, क्या मेरा नाम है इस डायरी में। दूत ने कहा, आप ही देख लो, और डायरी संत जी को दे दी। संत ने डायरी खोल कर देखी तो उनका नाम उसमें कहीं नहीं था। इस पर संत थोड़ा मुस्कुराए और फिर अपनी मस्त चाल से भगवान को याद करते हुए चले गए। दूसरे दिन फिर वही दूत वापस दिखाई दिया। इस बार संत ने ध्यान नहीं दिया और अपनी मस्ती में चलते रहे। दूत ने उनसे कहा कि आज नहीं देखोगे डायरी। तो संत मुस्कुरा दिए और कहा, दिखा दो। जैसे ही डायरी खोल कर देखा तो सबसे ऊपर उन्हीं संत का नाम था। इस पर संत हंसकर बोले, क्या भगवान के यहाँ भी 2-2 डायरी चलती हैं? मेरा नाम कल तो था नहीं, आवाज़ सबसे ऊपर है। इस पर दूत ने कहा कि आपने जो कल डायरी देखी थी वो उन लोगों की थी जो लोग ईश्वर से प्यार करते हैं। आज ये डायरी में उन लोगों के नाम हैं जिनसे ईश्वर खुद प्यार करते हैं। बस इतना सुनना था कि वो संत दहाड़ मार मार कर रोने लगे और रोते हुए ये कहते रहे कि हे ईश्वर, यदि मैं कल तुझ पर जरा सा भी निराश हो जाता तो मेरा नाम कहीं नहीं होता, पर मेरे जरा से सब्र पर तुमने मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया है। तुम सच में बहुत दयालु हो। तुमसे बड़ा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। और वो बार बार रोते रहे। प्यारे सज्जनों, भक्ति मार्ग में हमें सदैव धीरज रखना चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने सद्गुरु से प्रेम करो, ईश्वर को याद करो और चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आएं, कभी भी अविश्वास न करो। सदैव मालिक का शुक्राना करो। एक बार पूरी श्रद्धा से भजन सिमरन पर बैठ कर तो देखो, दिल ही दिल में नाम की बरसात हो जाएगी। अंतर मन से देखो, सद्गुरु जी से बात हो जाएगी। शिकवा न करना, सद्गुरु जी से मिलने का, बस आंखें बंद करना और सद्गुरु से मुलाकात हो जाएगी। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई मिलने आया। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा के भाई हों जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहे हों। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वो पुराना और जर्जर हो गया, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गईं और अब उनसे कोई काम नहीं होता। ये सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बतलाए।
तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लें। साधु बोला, मेरे साथ साथ समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हो। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि आपका कोई भी बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दे दिया। राजा ने समझाया कि देखो, भाग के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते से उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर पड़ते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की थी। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। प्यारे सज्जनों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए हमें सिर्फ किसी के खराब कपड़े पहनने से या देखने से अच्छा है या बुरा है उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए।